आज इस स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशविरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा आपका ठीक है। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंगूठे को देख करके ये समझ पाना मुश्किल है कि अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है कि नहीं है। यदि बैक साइड ये झुक रहा होगा, ये आपको मिलनसार स्वभाव देता है। ऐसे लोगों की दोस्तों की संख्या अच्छी खासी रहती हैं। यदि बैक साइड टिल्टेड नहीं होगा, यानी पीछे नहीं ये झुकता होगा, फिर दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। अंगूठी का, हथेली का ये वाला पार्ट बाहर की तरफ हल्का सा भी देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। अगर ये व्यापार करते हैं तो परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा लेते हैं। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए ना तो जुपिटर से दिखाई दे रही है, ना सटर्न से, मध्य से है। दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपकी हॉटलाइन पे लगातार दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तो ये टूट टूट के चल रहा है और ऊपर से कुछ पॉइंट्स पे जंजीर नुमा आकृति बन रही है। समस्याओं से भरा ये जीवन देता है। चिंताएं, प्रॉब्लम्स लाइफ में लगी रहती हैं। लाइफलाइन और माइंड लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष करवाता है और आर्थिक नुकसान भी देता है, समस्या भी देता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियल लेवल पे सही नहीं है, फिर ये अत्यधिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आपके आत्मविश्वास को भी कम करता है। माइंड लाइन वैसे आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है, सफलता देरी से मिलती है। ये सभी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी माइंड लाइन बहुत आयु तक सही से वर्क करती हुई नहीं दिख रही है। छोटी छोटी लाइन्स आकर के इसको कट कर रही हैं। माइंड लाइन का इस तरह से टूट टूट के चलना समस्याओं, चिंताओं से युक्त जीवन की तरफ इशारा करता है और इसके साथ ही जीवन को दिशा नहीं मिल पा रही है, इस बात को भी बताता है। कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, या यदि दिशा मिल भी गई है, आपने अपने जीवन में, व्यापार के क्षेत्र में या जॉब के क्षेत्र में कदम बढ़ा भी दिया है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पा रही है आपको। कहीं ना कहीं चिंताएँ हैं। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद माइंड लाइन आपकी बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक तरीके से वर्क करती हुई दिख रही है। देखिए, सफलताएं मिलेंगी आपको, आप जीवन में बहुत सफल होंगे, लेकिन चिंताओं का साया जीवन से नहीं जाएगा। वो आपके जीवन में, आई थिंक, मुझे जहाँ तक गणना मैंने की है, 65 तक प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। छोटी छोटी समस्याएँ हैं और ज़्यादातर समस्याएँ आपके जीवन में प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं 45 तक। 45 के बाद से लाइफ स्टेबल, जॉब है आपके पास, पैसे हैं, बिजनेस भी आप अच्छा कर रहे हैं। मतलब अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जा रहे हैं
वहाँ भी आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ भी आप अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिल रही है या पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, सफलता भी मिल रही है। बट अच्छी लाइफ आपकी 40 के बाद ही मुझे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी लाइफ इस बीच में। बट हाँ, इतना मैं कहना चाहूँगी कि 30 से पहले की लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी है और 40 के बाद की लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी है। ये 30 से 40 के मिड का टाइम उतना अच्छा नहीं जा रहा है। वैसे माइंडलाइन जिनकी भी इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंडलाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन जब आप 35 या 40 प्लस हो जाएंगे फिर ज़्यादा तानाशाही रवैया आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए जुपिटर से दिखाई दे रही है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से लाइफलाइन यदि मून माउंट की तरफ देख रहा होता है या शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे, इसके दो परिणाम होते हैं। फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं ऐसे लोग, या फिर व्यापार में बड़ा नाम कमाते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं आपके हाथ में और इस तरह की लकलाइन माफ़ कीजिएगा लाइफलाइन है आपके हाथ में। बड़े पद पे जाते हैं, जैसे IAS, IPS या स्टेट PCS क्वालिफाई करते हैं। लकलाइन आपके इनिशिएट होते हुए मून माउंट से दिखाई दे रही है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। ये लकलाइन फॉरेन से भी आपका कनेक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मून माउंट से इनिशिएट हुआ तो विदेशी धरती से कनेक्शन बनेगा, नहीं, बाकी साइन भी देखने होते हैं और सामने वाले की प्रायोरिटी भी देखनी होती है कि आपकी मन की क्या इच्छा है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं उसके भी साइन आपके हाथ में है, विदेश में सेटल होना चाहते हैं उसके भी साइन आपके हाथ में है, और यदि आप व्यापार के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाना चाहते हैं तो वो भी साइन है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रह्मांड की तरफ से इन सभी फील्ड में जाने देने का मौका दिया जाता है। यानी आप जैसे आप किसी भी जॉब के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर कई बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप पास नहीं कर पाते हैं तो फिर आप फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं, तो सिलेक्शन कैसे होगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी कि आपके हाथ में है कि आप जॉब भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप फॉरेन सेटलमेंट भी ले सकते हैं, फ़ायदा हर जगह है और फॉरेन सेटलमेंट में ज़्यादा फ़ायदा है। गवर्नमेंट जॉब भी है आपकी अच्छी खासी, बड़ा पद मिलता हुआ दिख रहा है, और व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो बड़ा नाम कमाते हैं, और मतलब हर जगह बेनिफिट आपका हाथ बहुत अच्छा है, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको सभी क्षेत्र से फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है माइंड लाइन उतना साथ नहीं दे रहा है, विचारों में मतभेद है, आपकी लड़ाई खुद अपने आपके साथ होगी। मतलब आप अपनी ही मानसिकता से हार मान सकते हैं जीवन में, लेकिन दूसरों से तो नहीं। दूसरों की सोच आपके ऊपर कभी हावी नहीं होगी, लेकिन आपकी खुद की सोच आपके ऊपर हावी हो सकती है, खास करके नेगेटिव थॉट्स। तो जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स से, सोच से अपने आप को दूर रखिए। ये आपके जीवन में आने वाली अच्छाइयों को कम कर देता है। ये हो गई लकलाइन। लकलाइन से एकदम अटैच्ड होकर के आपकी मर्क्यूरी की लाइन निकल रही है। ऐसे ये लोगों को, यदि ये लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की स्पेशली यदि ये लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा पद इन्हें मिलता है। मेरी सलाह है, अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, यानी फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो व्यापार से कहीं बेहतर होगा आप जॉब की तैयारी कीजिए, और ख़ास करके गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब में अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं आपके। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी माली हालत कैसी है। अब कुछ लोगों को क्या है ना कि मान लीजिए घर में खाने के पैसे नहीं हैं, अब वो विदेश, मैडम ने कहा है कि फॉरेन सेटलमेंट होगा तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं। नहीं जी, आप पहले अपनी स्थिति को ठीक करिए। इसके लिए यदि आपको स्वदेश में ही जॉब करना पड़ रहा है तो कीजिए। आपको पहले होता है ना कि पहले आधार सही हो तभी उस पर महल तैयार किया जा सकता है। आधार ही नहीं होगा तो महल कैसे बनेगा। ये फॉरेन सेटलमेंट वाला फार्मूला उन लोगों के लिए ऊपर लागू होता है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, फैमिली की मदद से विदेश चले गए। यदि आप अपने दम पर विदेश जाना चाहते हैं तो फिर एजुकेशन को महत्व दीजिए। यदि आपका पारिवारिक ये फाइनेंशियल लेवल अच्छा नहीं है परिवार की तरफ से, एजुकेशन में खुद को झोंक दीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। फिर
अपने दम पे आगे बढ़िए। इफ़ अगर यहाँ पे मोल होगा, मुझे नहीं पता है कि नहीं है, इफ़ अगर होगा तो आपको सलाह है, देखिए पैसा देता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये संकटों से युक्त जीवन देता है। संकट कहाँ से है? आपके किसी खास से है, जहाँ जिन पे आप भरोसा करते हैं वो आपके भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं, आपको नुकसान पहुँचाते हैं। और सिर्फ पैसे का नुकसान पहुँचाने तक मामला सीमित नहीं है, ये आपको बहुत अत्यधिक डिफेम करते हैं आपको डिफेम मतलब अपमानित करवाते हैं, समाज में आपके नाम को ख़राब करते हैं। इसीलिए जिनके हाथ में यहाँ पर मोल होता है, इनको सलाह दी जाती है किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, खास करके यदि आप मेल हैं तो फीमेल पर, और फीमेल है तो मेल पर। यहाँ पे स्टार के आपके हॉटलाइन से एकदम अटैच्ड होकर के यदि स्टार का साइन बन रहा है, ये इमोशनल सेटबैक, स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटबैक को दिखाता है। यानी आपको तगड़ा झटका लगता है किसी ऐसे इंसान से जिनसे आप बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। दुश्मनों की तादाद तो बहुत है आपके जीवन में, हमेशा ये आपके पीछे आपके लेवल को नीचे गिराने में, आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। इसलिए जितना हो सके दूसरों पे यकीन करना अभी से कम कर दीजिए। आपके जीवन में समस्याएं आपकी सोच की वजह से इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने की, अपने जॉब में या अपने व्यापार में प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं, जिस वजह से नुकसान हो सकता है। यकीन नहीं करना है, यकीन सिर्फ अपने आप पे करना है या अपने माता पिता पे करना है बस। ऐसे हल्का सा यदि कर्व लेकर के सटन का माफ कीजिएगा, सन का लाइन यदि जा रहा है, जॉब के क्षेत्र में बड़ी सफलता ही देता है आपको। जॉब कीजिए आप, आपको अच्छा खासा इनकम देगा और सफलता भी देगा। आपके हाथ में स्ट्रेट सा लाइन भी है, ये व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता देता है। लेकिन स्टार्टिंग में भी क्या है, भटकाव की स्थिति है। आप अपने उस लेवल तक पहुंचने में संघर्ष काफ़ी करना होगा। आसान आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ आपको थाली में परोस के नहीं दी जाएगी। हर चीज़ को, हर सफलता को पाने के लिए दूसरों की तुलना में अत्यधिक आपको मेहनत करनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा, मेहनत से पीछे मत भागिएगा, अन्यथा जीवन को सवार पाना, जिनकी भी माइंड लाइन ऐसी होती है, कठिन होता है। जुपिटर का माउंट आपका सही नहीं है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं रहती है, इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। रेमेडीज आपको नहीं करने हैं अभी, इसलिए नहीं करने हैं, एक तो आपका जुपिटर की फिंगर काफ़ी स्ट्रांग है इस वजह से भी, और दूसरी बात यह है कि आप उस एज में नहीं हैं जहां आप रेमेडीज़ की तरफ ध्यान दें। आप अपने करियर को फोकस में रखिए और उस पर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा आवश्यक है। सटन का माउंट हल्का सा भी दब जाता है, या इस पॉइंट पे यदि ये दबा हुआ दिखाई दे, जीवन में कभी ना कभी आपको पैसे उधार पर लेने होते हैं, या ये पैसे आप किसी अपनों से ले सकते हैं, गवर्नमेंट से ले सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर से उठा सकते हैं। सन माउंट ठीक है, आपका उभार लिए हुए है, और सन माउंट और सटन का माउंट हमेशा मेरे ज़बान पे रहता है। सन माउंट या मरकरी का माउंट आपस में मर्ज होता हुआ दिखाई दे, बड़ी सफलता देता है व्यापार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, यानी साइंस के फील्ड में, एंड पॉलिटिक्स, राजनीति में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक माउंट के बेसिस पे आप अपने फील्ड का चुनाव कर लें, नहीं, आपको खुद भी देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ मुख कर जाइए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, फिर व्यापार का सोचिए। बट व्यापार का अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है आप पढ़ाई में शायद बहुत अच्छे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ को देख करके। शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं आप, अब ये क्या है नहीं है, मुझे मेरी अंतरात्मा कह रही है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम अभी भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई में अच्छे हैं। इनमास उतना अच्छा नहीं है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का विशेष करके ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वेनस की तरफ। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से ये लोग जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। आउटर मास ठीक है, आपका ऊर्जावान है, आप एनर्जेटिक हैं। आप जब आवश्यकता नहीं है अपना गुस्सा दिखाने की या सामने वाले को हर्ट करने की, आप कोशिश करते हैं एक लिमिट तक
उससे ज़्यादा नहीं। कि आप सामने वाले को आईना ना दिखाएं, लेकिन सामने वाला यदि आपको पोक किया जा रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश लगातार 1 या 2 बार या 3 बार कर रहे हैं वो, फिर उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका अब रिटर्न देने का उनको टाइम आ गया है। आपके बर्दाश्त करने की सीमा बहुत बड़ी नहीं है, इसीलिए किसी को भी आप से डिस्कशन या आपको नीचा दिखाने से पहले 100 दफ़े सोचना चाहिए। जब आप बोलेंगे तो सामने वाले के पास वर्ड्स नहीं बचेंगे। एक तो आप जैसे लोग बोलते कम हैं, लेकिन बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। ये एडिक्शन लाइन होती हैं। ऐसे लोगों को किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, जैसे किसी को पढ़ाई का, किसी को खाने पीने का, मूवीज़ का, बहुत कुछ एडिक्शन हर तरह का होता है। सिर्फ गलत चीज़ें हम नहीं ले सकते हैं। मैंने किसी के अपने के हाथ में देखा है, बड़े पद पे है भी वो, तो उनको पढ़ाई का एडिक्शन है। वो रात में भी अगर बिस्तर पे जाते हैं तो किताब लेकर के सोते हैं, बिना बुक्स के उन्हें नींद नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि पढ़ाई भी एक एडिक्शन होता है। किसी को पढ़ना बहुत पसंद होता है। सोलह और 17 में जीवन को दिशा मिली है, लेकिन बचपन से ही लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रही है। प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी देखे अपने जीवन में, अभी भी देख रहे होंगे, बट अच्छा टाइम आने वाला है। 23 में देखिए, यहाँ से लेकर के 16-17 में चेंजेस आए। उसके बाद से कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल रही है या बहुत अच्छा चेंज आ रहा है जिसका जिक्र करना आवश्यक है। नहीं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप बदलाव लाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम आ जा रही है, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बट 23 में एक बहुत अच्छा चेंज आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको 23 में दिखाई दे रही है। 23 से लेकर के 25 तक लगातार आपके हाथ में ऑफशोर्स हैं, और वो भी काफ़ी बड़े हैं। इतने बड़े ऑफशोर्स का मतलब है कि बहुत बड़ी खुशी आपको 23 से लेकर के 25 तक मिलती रहेगी। लगातार हैं ये खुशियाँ आपके जीवन में। बहुत अच्छा टाइम है अभी। 26 और 27 में चेंज आ रहा है। मुझे 27 में ज़्यादा आपके शादी होने के चांसेस लग रहे हैं। 26-27 में चेंजेस आ रहे हैं। 28 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। जब भी ऑफशूट का जिक्र होता है, आप मान के चलिए उस आयु में आपको कोई बड़ी सफलता मिलती है या कोई खुशी मिलती है, जिससे वक्त या समय आपका अच्छा जाता है। 28 में ऑफशूट है। 30, 31, 32, 35 लगातार ऑफशूट्स हैं। खुशियाँ आती हुई लगातार आपके जीवन में दिखाई दे रही है। 35.5 में छोटा सा कोई ना कोई इश्यूज जनरेट होता हुआ दिख रहा है, प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, समस्या आती हुई दिख रही है। वैसे भी आपकी लाइफ में बहुत कम, मैंने पहले भी बोला है कि ऐसे तो मुझे लगा था कि 30 के बाद से इश्यूज़ हैं, बट हाँ, इससे पहले भी ऐसा नहीं कि इश्यूज़ नहीं हैं। 32.5 में कोई प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, बट ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि जिसने आपको रोक के रखा है, स्टक कर लिया, एकदम से रोक दिया कि नहीं भाई अब मैं आ गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये प्रॉब्लम आई, आपने फेस किया, अब आगे बढ़े, इस तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन 35 में जो भी प्रॉब्लम, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, इसने आपको 1 साल या 1.5 साल के लिए रोका है, यानी प्रॉब्लम बड़ी है। 35 में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, थर्टी एट में ऑफशूट है। 39 में प्रॉब्लम है, समस्या आता हुआ दिखाई दे रहा है 39 में। 38 में अच्छा खासा टाइम रहेगा आपका, बट 39 में इश्यूज़ आते दिख रहे हैं। 41 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, और यहाँ पे चेंज भी आ रहा है। 41 में, 45 में चेंज आ रहा है। लाइफलाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। तो अभी आपके समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी इंसान का 20 साल से ज़्यादा का एनालिसिस करना बेवकूफ़ी है, बिकॉज लाइन्स चेंज हो जाते हैं, 6 साल पे चेंज होते हैं, 12 साल पे चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इसीलिए अभी इस पॉइंट को लेकर के, 30 के बाद की पॉइंट को लेकर के सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। अभी टाइम है अभी आपका खुश होने का, क्योंकि 23 से खुशियाँ आपके जीवन में एंटर कर रही हैं। तो बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है, एंड पॉजिटिव है। अभी टाइम बहुत है, अभी 30 आने में या प्रॉब्लम्स के इनिशिएट होने में 10 से 12 साल का समय है।
अब इंजॉय कीजिए और हो सकता है ये चीज़ें सुधर जाएँ या राहु की लाइन्स कम हो जाएँ। रेमेडीज़ करने की आपको खास करके आवश्यकता नहीं है, उस आयु में अभी आप नहीं हैं। बस मैंने आपको बता दिया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आप तैयारी कीजिए, लेकिन दूसरों की तुलना में मत कीजिएगा कि उसने 4 घंटे पढ़े तो मेरे को 5 घंटा एक तो देखिए, ये जो आवर्स होते हैं ना, हम गिनते हैं कि हमने 5 घंटे पढ़ लिए, हमने 10 घंटे, आवर्स के बेसिस पे आपको सफलता नहीं मिल सकती है। 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, मन से पढ़िए और अपनी आत्मा से पढ़िए, दिमाग से नहीं, आत्मा से पढ़िए। आत्मा से पढ़ी हुई चीज़ें या आत्मा के द्वारा लिया हुआ ज्ञान कभी विफल नहीं जाता है और कभी आपके दिमाग से निकलता नहीं, भूलते नहीं आप। आपके हाथ में शुक्र वलय है, ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ पैदा होते ही आर्थिक स्थिति वहाँ की बेहतर हो जाती है और विवाह के बाद या इंडिपेंडेंट होने के बाद ज़्यादा माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।